आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। सड़क से लेकर सदन तक आज बिहार की सियासत गरमाई रही। सड़क पर उत्पात मचा तो सदन के अंदर भी शर्मनाक घटनाएं घटी। सड़क पर जो उत्पात मचा है उसकी जानकारी हम आपको लगातार देते आ रहे हैं। दिन भर हमने आपको तमाम घटनाओं से अपडेट कराया है। दरअसल 23 मार्च को पहले से तय था कि बिहार विधानसभा का घेराव राजद के कार्यकर्ता करेंगे। उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत राजद के कई दिग्गज नेता पहुंचे। पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सभी लोगों को बस में भर करके ले जाया गया, हिरासत में लिया गया। उसमें कई नेता मौजूद थे। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक और जयप्रकाश नारायण यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। सबको हिरासत में लिया गया चूंकि सड़क पर जोरदार प्रदर्शन चला था। आज सुबह में ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था युवाओं का मुद्दा था, रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा तो था ही साथ बिगड़ते कानून व्यवस्था का भी मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था जिसके चलते विधानसभा के अंदर आज शर्मनाक घटना घटी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये था बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, जिसे आज सरकार पास कराना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया है। दरअसल इसमें कुछ ऐसी पहलू हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर विवाद है, जिसमें अगर यह कानून पास हो जाता है, यह कानून का रूप ले लेता है यह विधेयक, तो समस्या यह आएगी कि पुलिस के पास तानाशाही और गुंडागर्दी जैसे अधिकार मिल जाएंगे। पुलिस जब जिसे चाहेगी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, किसी के भी घर में घुस करके उसके तलाशी ले सकती है और पुलिस जो है जघन्य अपराध के मामले में खुद से दंड भी दे सकती है। ऐसे मामले उसमें इस विधेयक में प्रस्ताव में दिए गए हैं। तो इसे पास कराने की कोशिश सरकार करने वाली थी अपनी संख्या बल के दम पर, लेकिन संयोग यह है कि इस बार का विपक्ष काफी मजबूत है। तो मजबूत विपक्ष इतनी आसानी से इसे पास करने कैसे देता, तो विपक्ष ने भी पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन प्लानिंग में सदन की मर्यादा गरिमा सब तार हो गई, मर्यादा लांघ दी गई। ये घटनाक्रम जो भी विजुअल्स हमारे पास आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। स्थिति यह हो गई थी कि सदन में मार्शल ने उठा करके विधायकों को बाहर किया जो हंगामा कर रहे थे। पुलिस को घुसना पड़ा, एसपी डीएम को घुसना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाया गया, प्रेम कुमार के सामने से कागज छीन लिया गया। तो ये सारी चीजें वहां देखने के बाद सबको यह आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह सदन का कैसा रूप है। क्या मजबूत विपक्ष होने का मतलब यह है कि सदन की तमाम मर्यादाओं को लांघ दिया जाए? इसे वॉकआउट करना या बहिष्कार करने के अलावा क्या विकल्प था? यही विकल्प था कि सदन को तार तार किया जाए, इस तरह के हंगामा किए जाए। आपको मैं पूरी घटना को बताता हूं। दरअसल हुआ क्या, आज सुबह से ये प्लानिंग थी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई हंगामा तेज हो गया, हंगामा बढ़ता गया तो ना प्रश्नकाल चल सका ना शून्यकाल चल सका। काफी कोशिश के बाद भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है, लेकिन वहां पे पहले से ही नारेबाजियां होने लगी। रिपोर्टर्स टेबल पर कुर्सियां तक फेंकी गई। वहां कुर्सियां फेंके जाने के बाद कागज फाड़ा गया, जो विधेयक है, बिल है, उसको फिर से दिखा करके फाड़ा गया, क्योंकि ये इनका अधिकार होता है। अगर जो विधेयक इन्हें पसंद नहीं उसे वो फाड़ सकते हैं, उन्होंने फाड़ा ठीक है, लेकिन कुर्सियां फेंकना अनुशासनहीनता की सीमा पार की जा रही थी। इसके बाद हम बताएं आपको कि मार्शल ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की हुई और हंगामेदार सदन होता रहा। 3 बार कोशिश की गई सदन शुरू करने की, लेकिन सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी क्योंकि हंगामा ही इतना जोरदार था। इस बिल में बहुत कुछ गड़बड़ है, इस पर बहस हो सकती थी, चर्चा हो सकती थी, लेकिन विपक्ष ने इसे चर्चा के भी काबिल नहीं समझा। इसे स्पष्ट कह दिया गया कि इस बिल को हम सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। सारे लोग जो सड़क
पर हंगामा कर रहे थे, वह सदन में जब पहुंचते हैं तो वहां भी जो है स्थितियां गड़बड़ होती गई और विवाद जो है दिखता गया। वहां के विधायक पहले से प्लानिंग कर रखे थे। और जो मैं बताऊं कि घटना ऐसे से घटी है कि जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं विजय सिन्हा, वो अपने चैम्बर में गए और चैम्बर में जैसे ही जाते हैं तो उनके जाने आने का 3 गेट होता है। तीनों गेट पर विपक्ष के विधायक, जिसमें राजद के सबसे अधिक, सब लोगों ने घेर लिया। वहां पे घेर लिया गया, तीनों गेट पे जम गए। आगे महिला विधायकों को कर दिया गया ताकि वहां से निकलना मुश्किल हो जाए। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, घंटी बजती रही, विधानसभा स्पीकर बंधक बनाए गए। वो अंदर में बंधक बने रहे, निकल नहीं पाए। कोशिश की गई कि उन्हें दूसरे गेट से बाहर निकाला जाए, लेकिन वहां भी मामला गड़बड़ होता गया। नहीं निकाल सके क्योंकि दूसरे गेट पर जो राजद के विधायक हैं या अन्य विपक्षी दलों के विधायक थे, उन्होंने रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी, बांध दिया। अब डिप्टी स्पीकर, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष निकले तो कैसे निकले, यह परिस्थिति यहां पे उत्पन्न हो गई। वह आ ही नहीं सके, हंगामा होता रहा, सब लोग नारेबाजी करते रहे, जमकर नारेबाजी हुई। अंतिम में प्रेम कुमार को बैठाया गया, वो शुरू करने वाले थे, लेकिन वहां भी मामला नहीं बना, उनके सामने से भी कागज को छीन लिया गया। इससे पहले और भी कुछ हुआ है। घटनाक्रम इतना बढ़ता चला गया, मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को दखल देना पड़ा। विधानसभा में पटना पुलिस घुसी, साथ ही साथ जिलाधिकारी यानी डीएम और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, ये लोग भी अंदर गए। अंदर जाने के बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कोशिश में कई बार धक्का मुक्की हुई तो गुस्से में पुलिस ने भी एक्शन लिया। राजद के एक विधायक सत्येंद्र यादव है कोई, जिन पर पुलिस ने मुक्का मारा। पुलिस और विधायकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ये सारे घटनाक्रम देखा गया वहां पे और एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया गया था। पुलिस अंदर रही, विधायकों के साथ झड़प हुई, मारपीट हुई, मुक्काबाजी हुई। वहीं प्रेम कुमार के साथ भी बदसलूकी देखी गई वीडियो में। विधानसभा अध्यक्ष को तो पहले ही चैम्बर में बंद कर दिया गया था। ये सारे घटनाक्रम देखने के बाद साफ साफ कहा जा सकता है कि सदन की गरिमा जो है उसको खंडित कर दी गई, मर्यादा को लांघ दिया गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी गई। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी मशक्कत के बाद डीएम ने किसी तरह विधानसभा को शांत किया। मार्शल ने उठा के विधायकों को फेंका। पुलिस की मदद से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। विधानसभा के अंदर एक स्थिति और उत्पन्न हो गई थी कि घंटियां बजती रही, विधानसभा स्पीकर तो आ नहीं सके और आ भी जाते। इस आशंका को देखते हुए प्लानिंग विपक्ष की इतनी टाइट थी कि महिला विधायकों को आसन के पास जाकर के खड़ा कर दिया गया। वो लोग आसन को घेरे रही कि अगर आएंगे भी तो बैठने नहीं देना है। ये पूरा घटनाक्रम विधानसभा में आज देखने को मिला। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 है, इसे पास नहीं कराने के लिए विपक्ष ने ये पूरी साजिश रची। लेकिन साजिश में मामला यहां तक बिगड़ जाएगा, ये कोई नहीं सोचा था। यहां पर विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बिहार पुलिस को घुसना पड़ेगा, डीएम एसपी पटना को घुसना पड़ेगा, वहां पर मुक्केबाजी होगी या मार्शल को बल प्रयोग करना पड़ेगा। इन सब चीजों की उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन कहा जाता है जब विपक्ष मजबूत होता है तो ऐसे दृश्य की संभावना थोड़ी बहुत तो बढ़ ही जाती है। आज अपने सड़क पर भी हंगामेदार प्रदर्शन देखा राजद का। चूंकि यह राजद का प्रदर्शन था, सबसे मजबूत विपक्ष का यह प्रदर्शन था। छात्रों युवाओं के कैरियर को लेकर था, बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के था। इन सारे मुद्दों को लेकर के जब दिखा, वहां पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई नेता पहुंचे थे। उन लोगों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ता तो उग्र थे ही, तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि यह पत्थरबाजी सबसे पहले पटना पुलिस की ओर से की गई और वहीं पर उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने भी पत्थर उठा के मारा। अंदर भी यह बातें सामने आई कि रैफ के जवान को लगाना पड़ा इन लोगों को शांत करने के लिए, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसमें जो ये विधेयक है जिसे काला कानून बताया जा रहा है, इसे पास नहीं किया जा सका। यह हंगामेदार बना रहा। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो सड़क पर भी जो है जो भी हुआ अन्याय ही हुआ। लाठीचार्ज, किसी को चोट ही लगी, सर फूटा। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं विधानसभा के अंदर विधायकों ने जो कांड किया है वह बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी। पुलिस घुसे, मार्शल को बल प्रयोग करना पड़े, ये सब घटनाएं जो है बेहद काला कहा जाएगा। जितना कानून काला है उतना ही यह घटना भी काली कही जाएगी।
बिहार विधानसभा से फिलहाल तो यही अपडेट हमारे पास सामने आया, जिसके जानकारी हमने आपसे साझा की है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।